नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 16 देखेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 15 तक इसका कंप्लीट सेट करवा दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाए और रिवीजन कीजिए दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम बच गया। ठीक है, अब चाहे किसी का भी सेट लगाए, आपको कोशिश करना है कि 70+ लेकर आना। ठीक है, और आपको पर डे 2 से 3 सेट लगा लेना है दोस्तों। अब समय नहीं है। ठीक है, और आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं उसका रिवीजन करते रहना है। इसके अलावा अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मान कर चलिए कि आपके पास मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, मात्र 10 दिन का समय बचा है। इसी में जो करना है सो कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपका जितना भी मार्क्स आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ये इसमें बताना है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा। ये आपका बृहदत्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और पूछ ले कि ये कब किया था, आपका 322 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है जैन साहित्य के समग्र रूप से क्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आगम कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते में निपुण था। ये कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नगाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 है सुरक्षा के लिए मराठों का राजस्व देवों के किस नाम से जाना जाता था। ये किस नाम से जाना जाता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथ। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है मुर्शिदा कुली खान अलबिरदा कुली खान के सिराजुद्दौला से कहाँ के नवाब थे। ये कहाँ का था, ये आपका बंगाल का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अखिल भारतीय किसान किसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी। निर्वाचन अध्यक्ष कौन था, इसमें बताना कौन सा था निर्वाचन अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सहजानंद सरस्वती था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मैकाले ने शिक्षा की नीति कब लागू किया था। ये कब किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने अंग्रेजी की सर्वाधिक सहायता किया था। अंग्रेजों किसने सर्वाधिक सहायता किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वालियर के संधियों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्रांतिकारियों को जो हार्डिंग बम कांड में शामिल था इसमें से कौन सा क्रांतिकारी नहीं था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भगवत चरण बोहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन नंबर 1 है वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सयानता सेन था। ये कौन था, सयानता सेन था। ठीक है, दूसरा कथन कहता है सयानता सेन ने वर्ष 1935 से तुंग भुंग की पार्टी का गठबंधन किया था। ये तुंग भुंग का किया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला कथन है 1911 में क्रांति के बाद चीन स्वतंत्रता का पत्ती स्थापित हुआ था, यानी इसका सब सही है। ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। ये कहाँ पे शुरू हुआ था पुनर्जागरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हुआ था ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका इटली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यूरोपवासियों को किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। किसका पूजा करते थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। ऑप्शन बी। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, इस बार अपना एक सीट किसी भी हाल में फिक्स कर लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ये मिलान करने वाला है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ यह जनजातीय दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप मिलान करना है। ये गदसी ये कहाँ का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, टोडा हो जाएगा आपका कहाँ का है, टोडा जनजातीय कहाँ पाई जाती है, ये आपका हो जाएगा इसका तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन खांसी है, खांसी कहाँ पे, मेघालय में होता है। नागा कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका मणिपुर में हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मयूरभंज किसके लिए है, आपका लोहा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 15 है गंगा की सबसे पश्चिम पूर्व सहायक नदी कौन सा हो जाएगा। ये कौन सी नदी थी सहायक नदी गंगा की, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामगंगा और महानदी महानदा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सहायक नदी इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कहता है प्रति 1000 पुरुष के महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है लिंगानुपात कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका आ गया मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ राज्य है, ठीक है। इसको मिलान करना है। बांदीपुर अभ्यारण्य आपका कहाँ पे हो जाएगा? बांदीपुर का आपका जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। ये मेघालय कहाँ जाएगा? मेघालय का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मेघालय आपको सॉरी महाराष्ट्र में जाएगा, ठीक है। अगला बुक्सा है, बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में चल जाएगा। पौखुई हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, झूम झारखंड में झूम कृषि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है झूम कृषि को? इसका करेक्ट आंसर कुरवा हो जाएगा, ठीक है, कुरवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19 से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसे बताना सर कौन सा कर्नाटक सॉरी नदी परियोजना है जो सुमेलित नहीं है? नहर परियोजना। पहला क्वेश्चन है पारभाट नहर परियोजना, ये आपका कर्नाटक में सही है, ठीक है। उकाई नहर परियोजना आपका गुजरात में, ये भी सही है। नीर नहर परियोजना ये भी महाराष्ट्र में सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु में, ये नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? ये किस संशोधन में किया गया था? ये आपका 10वां में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? कब हुआ था बर्मा भारत से अलग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हुआ था 1935 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक में प्राप्त परंतु गैर नागरिक को नहीं है। इसमें से कौन सा है जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है? इसका करेक्ट ये आपका भाषण का अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यकों का अधिकार 1 और 3 है, ठीक है। 1 और 3 आपका किस में है? ये आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? ये कौन रही थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मीरा कुमार, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के तहत के लिए पुनः निर्वाचित योग्य निर्धारित करता है? कौन करता है अनुच्छेद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद के किस विषय में कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? ये किस में हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू होता है और बी हो जाएगा देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा की अनुमति करे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट इसका हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की अपनाया गया था? कब अपनाया गया था कॉलेजियम? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1993 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है सहकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य पारस्परिक संबंध है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग देते हैं, किससे भाग दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देश के कुल जनसंख्या से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुद्रीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ये भी आपका मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। खाद्यान्न की उत्पत्ति, पहला है खाद्यान्न की उत्पत्ति, ये किससे हुआ था? ये आपका हो जाएगा हरित क्रांति से, ठीक है। खाद्यान्न की उत्पत्ति हरित क्रांति। दूसरा है दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन में कौन सा जाएगा? ये आपका श्वेत क्रांति चला जाएगा, ठीक है। 3 चला जाएगा। और तीसरा है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में आपका क्या जाएगा? नीली क्रांति जाएगा। उर्वरक का आपका किससे हो जाएगा? भूरी क्रांति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें बताना कौन सा युग्म है जो सही है। एक तरफ पंचवर्षीय योजना है, दूसरी तरफ मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या है? हमरोड मॉडल, हम धारूम डोमर मॉडल, ठीक है। द्वितीय है आपका
महाबलेश मॉडल, ठीक है। तृतीय आपका है गंडवाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 3 और 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, इसमें से बताना है कौन सा अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखीय समिति, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम कब लागू किया गया था। न्यूनतम मजदूरी कब लागू किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों को मजदूरी अब डैश डैश पर आधारित किया है, किस पे आधारित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता के मूल्यांक सूचकांक पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवेग का विनिमय सूत्र बताना है, आवेग का सूत्र यहाँ में बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का अधिकतम है, किसमें घर्षण बल सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमांत घर्षण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है, किस पे आधारित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरचॉफ के नियम पे आधारित है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाएगा। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर, ये अब सिंबल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय वस्तु है, इससे बताना कौन सा अचुंबकीय वस्तु है, आपका गंधक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। इसका करेक्ट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, यह किस दोष से ग्रसित है। अधिक संभावना है, किस दोष से ग्रसित होने का संभावना है। इसका करेक्ट आंसर दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बिहार का पहला एवं देश का दूसरा नवीन कॉलेज किस कॉलेज को बनाया जा रहा है, किस कॉलेज को बनाया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DNA के द्विकुंडलित संरचना उपस्थित बंध का प्रकार है, किसके प्रकार पे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हाइड्रो बंध पे हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है, किसका प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका मिलान करना है, pH मान एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ सांद्रण दिया बिलियन दिया गया है, ठीक है, आपको मिलान करना है। सांद्रण HCl किससे जाएगा, HCl का pH मान कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अगला है नींबू, नींबू आपका कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तनु NOH कितना जाएगा, इसका जाएगा 13.0 हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल हो जाएगा 7.0 हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल का मान कितना होता है 7.7, ये क्या होता है उदासीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन देखेंगे आवर्त सारणी में बाईं से दाईं तरफ जाने पर प्रवृत्तियां के बारे में कौन सा कथन असत्य, इसे बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन की त्याग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है झूठ सोना के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है झूठा सोना के, इसको कहा जाता है ये आपका Fe2O3 को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन FeSO2 को जाना जाता है, ऑप्शन बी को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, किसकी परियोजना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बिहार नेपाल के, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा RDX का दूसरा नाम है, RDX का दूसरा नाम बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साइनोकोलाइनेट। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लड़ो और उड़ो हार्मोन, ठीक है। इससे कहा जाता है एड्रीनलिन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सभी दालें संबंधित होते हैं, सभी दालें किससे संबंधित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ल्यूमेनुसिस से। अगला क्वेश्चन कहता है पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है पक्षियों में एक, ये आपका अंडाशय होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है राइबोसोम निर्मित होता है, राइबोसोम निर्मित कहाँ पे होता है, ये आपका होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन बी हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आलू ब्लैक हॉट का कारक होता है, किसके कारण से आलू में ब्लैक हॉट होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बोरान के कमी कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? किसके कारण दूध निकलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोलेटिक। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका से इंसुलिन रिसाव होता है? किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बीटा कोशिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है एबीओ रुधिर ग्रुप वाले का आविष्कार किसने किया था? ये कौन किया था एबीओ का आविष्कार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल लैंडरस्टीन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे कृमि के कारण हाथी पांव होता है? किस कृमि के कारण हाथी पांव होता है? ये आपका हो जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइलेरिया कृमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जादव पायंग को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है। ठीक है, मानव जाति पर्यावरण प्रदूषक है। मानव जाति पर्यावरण प्रदूषक इसमें से कौन सा हो जाएगा? मानव द्वारा प्रदूषण होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रोजेनिक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक स्लाइट एंड स्प्रिंग जिसने विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिलने के लेखक थे, ये कौन लेखक था? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेचल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है इसमें से असत्य मिलान करना है। ठीक है, कौन सा जो है गलत मिलान है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? ताशकंद हो जाएगा। ठीक है, अगला है काजिकिस्तान का, ये आपका नर सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, ताजिकिस्तान का जो है ये साना है, यही आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसे बताना है कौन सा कथन है जो असत्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, दूसरा दिया है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये आपका 23 मार्च को, ये भी आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये आपका 8 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, लास्ट दिया है राष्ट्रीय पत्रिका दिवस, ये आपका 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता, ये आपका 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा असत्य मिलान है? ठीक है, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। इंटरनल इंडिया, इसका लेखक कौन हो जाएगा? ये आपका इंदिरा गांधी है। ठीक है, अगला दिया है कामयानी का कौन लेखक हो जाएगा? ये आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये भी आपका सही है। अगला दिया हुआ है अगला अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी आपका सही है। ठीक है, कागज एवं कैबस, ये आपका महादेवी वर्मा नहीं है। ठीक है, यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहता है ललित कला अकादमी स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये ललित कला कब की स्थापित किया गया था? ये आपका 1954। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से केंद्र शासित राज्यों का जारवा जनजाति निवास करती है। जारवा कहाँ पे निवास करती है? ये आपका करता है इसका अंडमान और निकोबार में करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे केली कोपला किस राज्य का लोक नृत्य है? केली गोपाल ये किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? ये आपका कहाँ का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सीडी रोम का पूर्ण रूप बताना है। यहाँ पे सीडी रोम का पूर्ण रूप बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? ये कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वत्सव, ऑप्शन सी जो है ये आपका बिहार में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, ये आपका पहला सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला अवार्ड ये सही है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्रख्यात नृत्यांगन कनक रेले का हाल में निधन हो गया था, किस शास्त्रीय
शास्त्रीय नृत्य से, ये आपका मोहिनीअट्टम से था। अगला क्वेश्चन कहता है एशिया में सबसे लंबी साइकिलिंग रेस को डैश डैश से कन्याकुमारी तक झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। कौन सा किया गया था? आपका श्रीनगर किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग के किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? किस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार का प्रवासी का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया था? किसका किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, झारखंड का हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ से है। दो पाइप को खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले लिखेंगे 1/20, ठीक है, प्लस 1/30 लिखेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एक एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 3 और प्लस 2, 60 नीचे कर देंगे और 5 नीचे आपका आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो गया? 12 हो गया आपका, 12 मिनट लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक घन की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। इसका आप फॉर्मूला लिखकर फॉर्मूला पे ही आसानी से बना लीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH। ठीक है, BH हो जाएगा और उसके बाद से प्लस LHB। ठीक है, HL हो जाएगा। ठीक है, इसी पर आप रखकर इसको बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1242 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 4.48 में बेचने में 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने तो विक्रय मूल्य कितना है? 20% 4.48 में बेचने में उसे कितना हो रहा है? 20% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हानि कितना लिखेंगे? 48 गुणे ये आपका 100/80 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर गुणे करेंगे कितना से? लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए 20%, तो यहाँ पे आपका 120 बट्टा कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है, आप इसे ऊपर नीचे कटा दीजिएगा। ठीक है, और कटाने के बाद यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपका पूरा कट कर आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 72 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 60 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री कोण का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? ये आपका 180 कर लेना है, 180 माइनस 60 कर लेंगे। ठीक है, इसमें से घटा लेंगे, आपका कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, यहाँ पे आपको औसत निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा? पहले मान लेंगे पहली संख्या कितना हो जाएगा? x, दूसरी संख्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कितना हो जाएगा? x प्लस आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चौथी कितना हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, और बटे बराबर क्या कर लेंगे? यहाँ पे आपका 27 कर लेंगे। ठीक है, कितना के बराबर है? 27 का। ठीक, और इसको हम क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के बाद सबसे बड़ी संख्या आप निकाल लीजिएगा x का मान रखकर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि को 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 768 है तो वह धनराशि कितना है? इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आपका 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक आयतकार मैदान की परिमिति 480 है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है दोस्तों, इसे बनाने के लिए आप क्या करिएगा? इसके सबसे पहले परिमिति वाला फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे परिमिति वाला फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 480 हो जाएगा। ठीक है, 480 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू एल और यहाँ पे मान लेंगे 5x। ठीक है, यहाँ पे 5x मान लेंगे, 5x प्लस 3x आपका ये कितना हो गया? आपका 8x हो गया बराबर 480। ठीक है, ये सबको क्या करेंगे? आप x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक x का मान निकल जाएगा तो ये आपका एक भुजा का मान चौड़ाई लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा, आपका बी आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 600 है, यदि एक संख्या 24 है तो संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:1 है। इनकी आयु का अंतर 24 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किसान ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण 4 वर्ष में इतना रुपया देकर पूरा करता है तो उसका धनराशि बताना है, मूल राशि कितना था। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग वीडियो रोककर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1650 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हिंदी का सवाल है वाच्य कितने प्रकार का होते हैं। ये आपका कितने प्रकार का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य के लिए कारक बताना है। लेखक के लिए किताब लाया, इसमें कारक बताना, इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा। यहाँ पे आप कारक सूत्र याद करिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। संप्रदान के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द में परिभाषी शब्द का चयन करना है। व्यवधान का परिभाषी बताना है। ठीक है। व्यवधान का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवधान का, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाधा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो। एक शब्द बताना जिसका कोई आधार ना हो, उसे क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा कितने स्वर में होते हैं। इसमें बताना है हिंदी भाषा कितने स्वर में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ होता है। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, परिधान होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अत्याचार का सही संधि विच्छेद करना है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दोस्तों पूछ ले संधि कितने प्रकार के होते हैं। अब तक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका अतिजोड़ अचार। यहाँ पे सही शब्द चुनना है। ठीक है। सही शब्द बर्तनी वाला चुनना है। इसका करेक्ट आंसर डी सी हो जाएगा आपका प्रियदर्शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश है। ठीक है। इंग्लिश को स्किप नहीं करना है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे खाली जगह को भरना है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है द मेन लेफ्ट एक्सचेंज फॉर द क्लाइंबिंग ए स्टेयर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्लाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है सोबर का। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोबर का समानार्थी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। ठीक है। क्लेम। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। यहाँ पे आइटम फ्रेज बताना है। टू फाइट से ऑफ, इसका आइटम्स बताना है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टू ट्राई एडवाइड समथिंग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ कैन वी यूज ऑन वर्ड सबस्टेंस फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ए कॉजन एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। कन्फ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटीनम बताना है, फेंक का उल्टा बताना है। ठीक है। फेंक का उल्टा क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जीनियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेस द पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है क्वेश्चन नंबर 100 में। ठीक है। यहाँ पे कौन सा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन करिए। इस बार किसी भी हाल में अपना एक सीट फिक्स कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैकेंसी है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।